नाम का सफर, प्रकृति के कवि की कहानी। कौसानी के ऊंचे देवदारू से घिरे पहाड़ों के बीच 20 मई 1900 को एक बालक का जन्म हुआ। उसकी माँ की ममता का हाथ जन्म लेते ही छूट गया, पर दादी वृंदा ने उसे अपनी बाहों में लपेटा। उन्होंने उसका नाम गोसाई दत्त रखा। ये नाम प्रकृति की गोद में पलने वाले एक शांत बच्चे का था। गोसाई दत्त 7 साल का था जब उसने पहली बार शब्दों को पकड़ा जैसे तितलियों को पकड़ते हैं। पहाड़ों की हरियाली, झरनों की गुनगुनाहट, बादलों की चुप्पी, यही उसकी पहली कविताएं थीं। वो दिन भर बादलों से बातें करता और देवदारू की पत्तियों से कहानियां सुनता। एक दिन गोसाई दत्त ने महसूस किया कि उसका नाम उसके सपनों से छोटा है। सरस्वती के मंदिर के सामने खड़े होकर उसने धीरे से कहा, मैं गोसाई दत्त नहीं, मैं सुमित्रा नंदन पंत हूँ, जो सबका मित्र है और सौंदर्य को पूजता है। उस पल प्रकृति ने भी जैसे स्वीकृति में सिर हिलाया। सुमित्रा नंदन पंत अल्मोड़ा और कौसानी की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर पढ़ने के लिए बनारस के क्वींस कॉलेज के बड़े शहर में आ गए। ऊंचे पहाड़ अब ऊंची इमारतें थीं। यहाँ उन्होंने ज्ञान के विशाल सागर में डुबकी लगाई, मगर मन के भीतर कौसानी की प्रकृति अब भी कविता का बीज बो रही थी। उनकी पहली कविताएं छायावाद के फूल थीं, पल्लव और गुंजन जैसी रचनाएं। उन्होंने चांद, तारे और अदृश्य हवा से बात की। वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाए। लोग उनके शब्दों में अपनी आत्मा का सौंदर्य देखने लगे, जैसे उन्हें एक नया आईना मिला हो। फिर समय बदला। 1921 में असहयोग आंदोलन की लहर उठी। पंत जी ने गांधी और मार्क्स के विचारों को पढ़ा। उनका हृदय अब केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि गांव के गरीबों की पीड़ा भी महसूस करने लगा। युगांत और ग्राम्या में उनकी कलम ने प्रगतिवाद की नई राह पकड़ी। जीवन की अगली मोड़ पर पंत जी श्री अरविंदो घोष के दर्शन से मिले। अब उनकी कविताएं बाहरी संसार से हटकर आत्मा के भीतर उतर गईं। वो लोकायतन की रचना करने लगे, जहां आध्यात्मिकता और मानवतावाद एक हो गए। ये गोसाई दत्त से सुमित्रा नंदन पंत बनने का सबसे गहरा सफर था। उन्होंने कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और अपनी महान रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 जीता। उनका नाम, जो उन्होंने खुद चुना था, भारत की साहित्यिक धरोहर का सबसे उज्ज्वल सितारा बन गया। देश ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इलाहाबाद में 28 दिसंबर 1977 को उस कवि ने अपनी अंतिम सांस ली, पर उनकी दादी वृंदा की सिखाई हुई सादगी और कौसानी के पहाड़ों की गूंज उनके शब्दों में अमर हो गई। उनकी कविताएं हमेशा प्रकृति के साथ मानव की आत्मा का संवाद बनी रहीं। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन हमें बताता है कि नाम बदला जा सकता है, विचार बदल सकते हैं, पर आत्मा की सच्ची आवाज़ वो हमेशा वहीं रहती है, जहां से उसका जन्म हुआ था, प्रकृति, मानवता और सौंदर्य के बीच। वो आज भी अपनी कविताओं में जीवित हैं।